आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में मचे घमासान की। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर मंथन लगातार जारी है। आरजेडी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बाद आज महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। इस बैठक में कांग्रेस के अलावा शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी के नेता शिरकत करेंगे। बातचीत से पहले ही उद्धव गुट ने एक नया पेच फंसा दिया है। उद्धव गुट ने अपने लिए 23 सीटों की डिमांड रख दी है। शिवसेना का तर्क है कि वो पिछले चुनाव में 23 सीट पर लड़ी थी, इसलिए 23 सीट पर उसकी दावेदारी बनती है। बैठक में उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत और विनायक राउत शामिल होंगे। एनसीपी की तरफ से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मौजूद रहेंगी। तो महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नाना पटोले के अलावा पूर्व सीएम अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान करेंगे। अब देखिए, बैठक से पहले उद्धव गुट के संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन में कोई बड़ा विवाद नहीं है, सभी को पता है कि कौन कहां से लड़ेगा, केवल 1-2 सीट को लेकर मतभेद है, इसे भी सुलझा लिया जाएगा। शिवसेना और अभी मुझे पता चला कि एनसीपी को भी बुलाया है, तो हम तीनों बैठेंगे। महाराष्ट्र में 3 प्रमुख पार्टी है और सीट शेयरिंग किस तरह से होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस बारे में लगभग चर्चा होगी। आज अपनी जो बातें हैं या जो लिस्ट है, कौन कहाँ से लड़ सकते हैं, उस बारे में आप खुलकर चर्चा। बेसिकली महाराष्ट्र में कोई इस प्रकार से झगड़ा नहीं है, सबको मालूम है कौन कहाँ लड़ने जा रहा है। 1-2 सीट का कोई मतभेद हो सकते हैं, उसके ऊपर हम बैठकर चर्चा करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि 14 या 15 तारीख को दिल्ली में उद्धव ठाकरे जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आप लोग की मुलाकात होनी है, शरद पवार की, और इसमें नहीं, पहले आज जो प्रिलिमिनरी चर्चा है वो पूरी होने दीजिए। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो हम देख लेंगे। तो संजय राउत भले ही ये कह रहे हो कि सिर्फ एक आध सीट का मतभेद है, लेकिन यही संजय राउत हैं जो सबसे पहले 23 सीट का दावा शिवसेना को लेकर ठोक चुके हैं। इस बैठक में शिवसेना की तरफ से संजय राउत और विनायक राउत मौजूद रहेंगे। वहीं एनसीपी से सुप्रिया सुले शामिल होंगी, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस से अशोक चौहान और नाना पटोले के साथ पृथ्वीराज चौहान शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की कमेटी के बाकी सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और मोहन प्रकाश समेत सलमान खुर्शीद शामिल हैं। इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट ने मीटिंग से पहले ही अपनी डिमांड को ओपन कर दिया है। रही बात कितनी सीट्स पे हम लड़ेंगे, हमने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस था, हमें 23 सीट मिली थी। हम 23 सीट की मांग कर रहे हैं क्योंकि उसमें हर सीट पे एक क्लोज कंपटीशन हुआ था और हम 18 से 19 सीट हम जीते हैं। तो बड़ा क्लियर है कि ये जो 3 अलायंस में अभी कांग्रेस के पास कोई भी एमपीज नहीं है। वहां पर एक एमपी जीत कर आए थे, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। एनसीपी के पास 5 हैं और बाकी हमारे हैं। तो उसी के हिसाब से निर्णय होगा और कौन विनेबिलिटी को देखा जाएगा, खास करके महाराष्ट्र जैसे एक चैलेंजिंग स्टेट में कि विनेबिलिटी फैक्टर क्या होगा, उसको प्रायोरिटी देकर और कौन एमपी बेस्ट फिट करेगा, कौन कैंडिडेट बेस्ट फिट होगा, तो ये सारी चर्चा होगी, व्यापक चर्चा होगी। एनसीपी लड़ना चाहती है उन सीटों के ऊपर जो दावेदार है और उस सीट में जो राजनीति से जुड़े हुए जो संबंधित कार्यकर्ता है, उनसे पवार साहब ने लगभग 9-10 घंटे बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि नीचे तक क्या है। क्योंकि पवार साहब की एक आदत है कि हर चुनाव वो बहुत गंभीरता से लेते, वो लोकसभा का हो नहीं तो जिला परिषद का, पंचायत समिति का हो, वो चुनाव कभी भी हल्के में नहीं लेते। तो उन्होंने यही सब कुछ आज किया जो वो सालों साल करते आए। अब प्रियंका चतुर्वेदी के पहले संजय राउत भी सार्वजनिक रूप से 23 सीटों की मांग कर चुके हैं। उद्धव गुट का तर्क यह है कि वो पिछले चुनाव में 23 सीट पर लड़ी थी, इसीलिए वो इससे कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। उद्धव गुट पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल था, तब उसने 21 आपको बता दें कि चुनाव उन्होंने लड़ा था और 18 सीटें उन्होंने जीती थी। बाद में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के साथ लोकसभा के 5 सांसद ही रह गए। 13 सांसद इस वक्त एकनाथ शिंदे कैंप में हैं। उद्धव गुट का कहना है कि वो पिछले चुनाव में 2 सीट पर मामूली अंतर से हार गया था, लेकिन गठबंधन की खातिर इस पर वो अपना दावा नहीं ठोक रहा है।
शिवसेना केवल अपने लिए ही सीट नहीं मांग रही, अब उद्धव गुट प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के लिए भी बैटिंग कर रहा है। संजय राउत ने कल साफ साफ ऐलान कर दिया कि वो प्रकाश आंबेडकर अकोला सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रकाश आंबेडकर की उद्धव ठाकरे के साथ कई मुलाकातें हो चुकी हैं। उद्धव गुट प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की मांग कर रहा है। साथ ही राजू शेट्टी की पार्टी को भी एक सीट देने की चर्चा चल रही है। इस पर भी आज दिल्ली में चर्चा होने की उम्मीद है।